गुड मॉर्निंग। ग्रामर का सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशंस ये कवर हो गया है। अब सेट नंबर 3 में हम लोग का टॉपिक है नाउन। अब यहाँ पर ये समझना है, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि नाउन होता क्या है ना। तो देखिए, एक जनरली जो डिफिनेशंस याद करते चले आते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ और पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मींस जनरली यही तो डिफिनेशंस बच्चे याद करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसको ऐसे समझ लो, सरकारी डिफिनेशंस है ना। अब यहाँ पर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, जितने भी पर्सन होंगे, सारे के सारे पर्सन लिविंग थिंग्स को डिनोट करेंगे या नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करेंगे? तो जितने भी पर्सन होंगे, ये सारे के सारे पर्सन लिविंग थिंग्स को, लिविंग बीइंग्स को डिनोट करेंगे। और इधर थिंग्स की बात किया जाए, जितनी भी चीजें होंगी, ये सारी की सारी चीजें नॉन लिविंग को शो करेंगी। मींस ये चीज समझ में आया ना। जितने भी पर्सन्स होंगे वो सब लिविंग में, अब लिविंग में एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं, क्लियर है। तो लिविंग थिंग्स पर्सन को शो करेंगी, जितने भी पर्सन लिविंग थिंग्स को, जितने भी थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग को शो करेंगे। अब ये बताइए, दुनिया में दो ही तरह की तो चीजें हैं, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है, या तो जिंदा है या तो मुर्दा है। दो ही तरह की चीजें हैं। अब चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों किसी ना किसी प्लेस पर ही तो एग्जिस्ट करेंगी भाई। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों किसी ना किसी प्लेस पर ही एग्जिस्ट करेंगी, किसी ना किसी प्लेस पर ही रहेंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज नाउन है? बिल्कुल। आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। आप ये बोल सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज द नाउन। हर चीजें नाउन होती हैं, हर चीज नाउन इज एवरीथिंग, है ना। दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, that can be recognized by our sense organs, by our sense organs। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सेंस ऑर्गन्स की बात हुआ है, तो सेंस ऑर्गन्स कितने हैं बताइए? सेंस ऑर्गन्स 5 ही तो हैं। सेंस ऑर्गन के नंबर कितने हैं? 5 हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी कि आई, ठीक है, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिनको इनमें से नहीं पहचाना जा सकता? मींस किसी ना किसी इन 5 सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से, किसी ना किसी ऑर्गन से तो हर चीज को रिकॉग्नाइज किया ही जा सकता है ना। तो वही चीज कहा गया एवरीथिंग इज द नाउन। हर चीजें नाउन होती हैं, हर चीज नाउन है जिनको सेंस ऑर्गन्स, और कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। तो आप लिख सकते हैं जिनको जो है हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता हो, वो होती है नाउन होती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा ये बताइए, जितने भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, यानी कि नाउन का मतलब दो चीज, सारी लिविंग्स और सारी नॉन लिविंग्स। अब बताइए, सबका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही ना। सबका ऐसा तो है नहीं, या जिनका नाम भी नहीं रहता, हम लोग अपने अनुसार नाम रख लेते हैं, है ना। कोई टोपी पहना है, नाम नहीं पता है, टोपी वाला इधर आओ, लाल शर्ट वाला इधर आओ, है ना। इस तरीके से नाम बना लेते हैं, क्योंकि पहली पहचान तो नाम से ही होती है। हाँ, काम से होती है, लेकिन अल्टीमेटली पहली पहचान क्या होती है? नाम से ही होती है ना। ये चीज हुआ आपका। अब यहां पर बताइए, नाउन का मतलब हुआ नाम, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग्स का हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स की हो, ठीक। इसलिए नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नाउन को और क्या बोला जाता है? नेमिंग वर्ड भी बोला जाता है। क्लियर है? ये है आपका शॉर्ट में नाउन का इंट्रोडक्शन।
क्लियर? अभी समझ में आया नाउन क्या होता है? तो पहला नंबर तो यही हो गया कि नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं। क्लियर है? नेमिंग वर्ड। अब एक जनरल डिफिनेशंस की बात किया जाए तो यही होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जितने भी पर्सन हैं सब लिविंग थिंग्स को डिनोट करेंगे और जितने भी थिंग्स हैं सब नॉन लिविंग को डिनोट करेंगे। दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, या तो लिविंग यानी कि सजीव, या तो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। अब बताइए, चाहे लिविंग थिंग्स होंगी चाहे नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, किसी ना किसी प्लेस पर तो रहेंगे। इसका मतलब हर चीज नाउन है। यस, एवरीथिंग इज नाउन। हर चीजें नाउन होती हैं। और नाउन की एक और कंडीशन है, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स, जिनको हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिकॉग्नाइज, पहचाना जा सकता है। फाइव सेंस ऑर्गन्स में कौन है? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इन फाइव सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसका मतलब हर चीजें नाउन है। क्लियर है? तो ये समझ में आया यहां तक? कोई इसमें दिक्कत? चलिए अब यहां पर हेडिंग बना लीजिए, नाउन। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा, नाउन को और क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूं इसी तरीके से। क्लियर है? नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा जो है नाउन क्या होता है? ये होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस या थिंग्स के का नाम है ना, नाम को ही नाउन कहते हैं। क्लियर है? और इनको किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? तो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। इनको हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फाइव सेंस ऑर्गन्स में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कौन कौन आते हैं? आई, ठीक, ईयर, नोज, आई, ईयर, नोज, टंग, टंग और क्या आते हैं? स्किन। ये चीज आती है फाइव सेंस ऑर्गन्स में। क्लियर है? तो इनके द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, नाउन एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का ही नेम होती है। मींस नाउन में दो चीज होंगी, क्योंकि नाउन का मतलब नेम, या तो लिविंग थिंग्स का नेम होगा या तो जो है नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होगा, या तो किसी प्लेस का नेम होगा। प्लेस मीन समझ रहे हैं ना? अच्छा, प्लेस किस में आएगा? आप ऐसे दिमाग लगाओ, प्लेस लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा? हाँ, प्लेस नॉन लिविंग में आएगा ऑब्वियसली भाई, है ना? प्लेस अल्टीमेटली नॉन लिविंग में आएगा। तो इसको ऐसे भी तो समझा जा सकता है, जैसे आपने कहा कि ये नेम ऑफ क्या होती है? नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग्स। अब यहां पर बताइए, ये जो थिंग्स हैं, ये जो प्लेस है, ये दोनों किसको इंडिकेट करती हैं? नॉन लिविंग को, है ना? और ये जो पर्सन है, ये किसको शो करती हैं? लिविंग को। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब यही तो हुआ कि जो नेम, नाउन का मतलब या तो लिविंग थिंग्स का नेम होगा या तो नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होगा, है ना? और ये प्लेस जो नॉन लिविंग थिंग्स में ही आता है। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पर्सन या लिविंग या नॉन लिविंग किसी ना किसी प्लेस पर होंगे और उस प्लेस का नाम होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना नाम का हो जाएगा कोई प्लेस। क्लियर है? तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, नेम ऑफ पर्सन, और यहां पर ऐसे सीधा बना लीजिएगा, पर्सन जो है लिविंग थिंग्स को, है ना, और ये प्लेस और ये थिंग्स जो है नॉन लिविंग को शो करती है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली जो नाउन होगा या तो लिविंग थिंग्स का नेम होगा या तो नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होगा। क्लियर है? तो आप ये बोल सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ईदर, नाउन इज द नेम ऑफ ईदर लिविंग थिंग्स, या तो ये लिविंग थिंग्स का नेम होगा और नॉन लिविंग थिंग्स, या तो ये नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होगा। दो में से एक का ही होगा।
है ना, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारी किस में आती हैं, नाउन में आती है। क्लियर है। तो नाउन से रिलेटेड आपने पहला पॉइंट देखा कि नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। नाउन जो होता है किसी पर्सन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, थिंग्स का नेम होता है, एनिमल्स का नेम होता है। किसी का भी जब नेम की बात किया जाए है ना तो वहां पर होगा आपका नाउन होगा। क्लियर है। और इनको जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स जिनकी नंबर 5 है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। क्लियर है। फोर्थ नंबर पर आपने देखा नाउन जो होता है पर्सन, प्लेस, यानी कि नाउन में एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ही आती हैं। क्लियर है। और इस पर्पस से देखा जाए तो नाउन या तो लिविंग थिंग्स का नेम होगा या तो नॉन लिविंग थिंग्स का नेम होगा। इतना समझ में आया। ये है आपका नाउन का इंट्रोडक्शन, यानी कि नाउन की डेफिनेशंस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। क्लियर है, इसे लिख लिया।